हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। क्लास फोर्थ, यहाँ हम चैप्टर क्लास फोर्थ में हिंदी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 पहले बुक वर्क करेंगे हिंदी फर्स्ट का। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। तो इसमें है आपके जो एमसीक्यू जितने भी हैं आपके बुक वर्क में, हिंदी फर्स्ट हो या सेकंड हो, वो सभी आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने आपको क्लास में बताया था, ये आपको एग्जाम में आना है। ठीक है बच्चों। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? सभा का खेल। लंगोटी में गमछा किसे चाहिए था? तो गांधी जी बने बच्चे को चाहिए था। नेहरू जी बना बच्चा, क्या पहनेगा? क्या पहनेगा? खद्दर का कुर्ता पहनेगा। यह है माँ की भारी साड़ी कौन पहनेगा? तो वो पहनेगी सरोजनी बनी लड़की। कविता के अंत में बच्चों ने क्या किया? तो सिनेमा देखने के लिए तैयार हो गए वो। तो इसमें है कविता में किसने किससे कहा? ये आपको करना है। गांधी जी ने चरखा चलवाओ। नेहरू जी ने भाई खद्दर पहनो पहनाओ। सरोजनी जी ने बहनों हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ। इसी तरह नाम लिखिए। गांधी जी का पूरा नाम महात्मा गांधी, नेहरू जी का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी जी का पूरा नाम क्या है? सरोजनी नायडू। ये आपकी पंक्तियां हैं जो आपको होमवर्क में मिली हुई है। अभी ये चैप्टर 11 की क्वेश्चन, ये इसमें बुक वर्क है। अंडमान निकोबार को काला पानी का नाम किसने दिया? तो वहाँ के निवासियों ने, अंग्रेजों ने, या बंदी बनाए स्वतंत्रता सेनानियों ने? तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, बंदी बनाए स्वतंत्रता सेनानियों ने। अंडमान अंडमान निकोबार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो वह है बांग्ला। दिल्ली में पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए विमान सेवा कहाँ उपलब्ध है? दिल्ली में पोर्ट ब्लेयर जाने वाली विमान सेवा कहाँ पर उपलब्ध है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर। तो इसी तरह आप ये सारे के सारे करोगे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। अंडमान निकोबार में आदिवासी जनजातियां प्रमुख रूप से कहाँ रहती है? स्ट्रेट द्वीप में। और निकोबार का विशेष फल है लीरम, ऑप्शन 3। इसी तरह आपके जो है फिलअप करने हैं आपको। अंडमान निकोबार में काला पानी का नाम, अंडमान निकोबार को काला पानी का जो है नाम दिया गया है। इसमें अर्नव ने इंटरनेट से अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये दोबारा फिर से एमसीक्यू आ गए बच्चों। जितने भी बुक में एमसीक्यू है ये सारे आपको अच्छे से करने हैं। चारों लड़कों में से पढ़कर समझने वाला कौन सा था? तो कौन सा था बच्चों? बुद्धिसागर था। तीनों लड़के राह में आई कठिनाई को कैसे हल करते थे? कैसे करते थे वो? जो है बुक की हेल्प से करते थे, बुक की सहायता, बुक ज्ञान जो पुस्तक की ज्ञान की जो था उसकी सहायता से करते थे वो लोग। तो गधे को उन लोगों ने क्या समझा? क्या समझा बच्चों? बंधु समझा। दूसरे लड़के ने मालपुए क्यों नहीं खाए? क्योंकि मालपुओं में बहुत सारे छेद थे। कंगाल किस पशु का था? तो वो था शेर का। अब ये खालिस्तान है। किसी समय काशी विद्या का केंद्र मानी जाती थी। इसी तरह है धर्म की गति बहुत तेज होती है। नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता। इस तरह ये आपको सारे करने हैं बच्चों। जैसे नीचे दिए गए वाक्य किस समय कहे गए? तो बहुत से लोग जिस राह से चले वही राह ठीक होती है। ये कब कहा गया था? ये चौराहे पर कहा गया था। न्यायालय और शमशान में जो साथ रहे वह बंधु होता है। ये कहाँ कहा गया था? ये शमशान में कहा गया था। धर्म की गति तेज होती है। ये भागता हुआ जब ऊँट आ रहा था उस टाइम ये जो है उन तीनों साथियों ने ये बात कही थी। इस तरह आपको ये सारे करने हैं। अगला चैप्टर है, ऐसा कौन सा जानवर है जो मगरमच्छ से बिल्कुल नहीं डरता? कौन सा है वो? है दरियाई घोड़ा। मादा मगरमच्छ अंडे कहाँ देती है? वो देती है झील या नदी के किनारे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बच्चों तीनों ऑप्शन सही है। ये मगरमच्छ कुरूप हो और घिनौना होता है। मगरमच्छ की पीठ कठोर किंतु पेट नरम होता है। मगरमच्छ की ताकत पानी में बढ़ जाती है। ये तीनों ही ऑप्शन उसके सही है। तो फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। मगरमच्छ चिड़िया को क्यों नहीं खाता? तो क्यों नहीं खाता इसमें इसलिए नहीं खाता, इसका ऑप्शन 3 है, चिड़िया उसके दांत साफ करती है।
अब ये पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। पानी में हम विशालकाय हाथी के भी छक्के छुड़ा देते हैं। हम नदियों और झीलों में रहते हैं कि लेकिन अंडे ज़मीन पर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह आपको सारे करने हैं। ये आपका कॉपी वर्क है। इसमें शब्दार्थ: लंगोटी कमर में बांधने वाला एक वस्त्र, पेटी संदूक, गमछा कंधे पर रखा जाने वाला अंगोछा। इसके क्वेश्चन आंसर है। चरखा चलवाने के लिए किसने कहा? चरखा चलवाने के लिए गांधी जी ने कहा। चैप्टर 11 शब्दार्थ है इसके। किशोर उम्र क्या होती है? 12 से 14 वर्ष की जो उम्र होती है वो किशोर उम्र होती है। बंदी क्या होते हैं? कैदी होते हैं। कालकोठरी क्या होती है? वो होती है बहुत छोटे कमरे जिसमें कैदियों को बंद करके रखा जाता है। जुर्म क्या होता है? अत्याचार। बीच क्या होता है? समुद्री किनारा। इसके क्वेश्चन आंसर है। पापा ने अर्नव को अंडमान निकोबार के बारे में क्या बताया? तो ये पापा ने अर्नव को बताया कि चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर समुद्र होने के कारण अंग्रेज यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों को भेज देते थे। ठीक है बच्चों, ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसमें है चैप्टर 12 बुद्धिसागर। इसमें बंधु का के जो शब्दार्थ है वो करेंगे। बंधु का भाई या मित्र, छिद्र का छेद, चमड़ी का खाल, तय का निश्चित, सूत का होता है धागा, अस्थि पंजर का कंगाल। चारों विद्यार्थियों के नाम क्या थे? वे पढ़ने में कैसे थे? तो उसमें ज्ञान सागर, विज्ञान सागर और विद्यासागर और बुद्धिसागर जो है ये चारों थे। तो उसमें जो ये तीनों थे स्टार्टिंग वाले वो तो रट के पढ़ते थे, लेकिन बुद्धिसागर जो था उसे ठीक से समझ कर पढ़ता था। इस तरह के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। चैप्टर 13 है श्रीमान मगरमच्छ। इसमें जो है इसके शब्दार्थ हैं जैसे कृत्रिम होता है बनावटी, बेबस होता है मजबूर, चीरा होता है कांटा, अभाव होता है कमी। ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर करेंगे हम इसके। मगरमच्छों की संख्या तेजी से कम क्यों होने लगी है? तो एक शिकारी जब कई कई सौ मगरमच्छों का शिकार करते हैं तो करने से जो है मगरमच्छों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, अब हम आपका हिंदी सेकंड स्टार्ट करते हैं। पहले बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क में है ये आपका चैप्टर 6। लिंग बदल कर लिखिए। बालक का बालिका, वर वधू, इस तरह आपका गुरु का गुरुआइन, गाय का बैल, शेरनी का शेर, सास का ससुर, इस तरह आप नर का नारी लिखेंगे। जो शब्द पुल्लिंग है उनके सामने पुल्लिंग और जो शब्द स्त्रीलिंग है उसके सामने स्त्रीलिंग लिखेंगे। जैसे भक्तिन का स्त्रीलिंग, माली का पुल्लिंग और साध्वी का स्त्रीलिंग। इस तरह आपको सारे करने हैं। वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। शिक्षक पढ़ा रहा है तो इसमें आएगा शिक्षिका पढ़ा रही है। भिखारी भीख मांग रहा है तो भिखारिन भीख मांग रही है। साधु दरवाजे पर खड़ा है, साध्वी दरवाजे पर खड़ी है। इनके लिंग लिखिए। बैल का होगा इसमें पुल्लिंग, हाथी का होगा पुल्लिंग, शहर का होगा पुल्लिंग। इसमें आपको सारे इनके लिंग लिखने हैं। अगला है आपका निम्न विशेषणों को छांट कर लिखिए। तो गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सा आएगा? सुंदर, बुरा, नीला, हरा और काला। इसमें परिमाणवाचक का बताएंगे, संख्यावाचक का और संकेतवाचक का, इनका सबका हम बताएंगे। उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बाग में अनेक फूल खिले हैं, रेलगाड़ी कुछ घंटे लेट है। इस तरह आप ये सब कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। रोग, तो रोग का होगा राम रोगी के पास गया। दिन, सर्दी में दिन छोटे होते हैं। इस तरह से आप जो है इसके वाक्य बनाएंगे। अगला चैप्टर है इसमें आपको पूर्ण विराम लगाना है जैसे, और बीच में कोमा का यूज़ करना है। संजू, सुधीर और कैलाश ताजमहल देखने गए। तो इसमें संजू फिर कोमा लगेगा, सुधीर, सुधीर के बाद फिर और कैलाश ताजमहल देखने गए, फिर इसमें पूर्ण विराम लगना है। इस तरह आपको ये सारे करने हैं। ओह इतनी बड़ी नाव तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो इसमें ओह लगाएंगे, फिर इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे और इतनी बड़ी नाव तो मैंने देखी नहीं थी, फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम। इसमें आपको उसके चिन्हों के नाम बताने हैं। पहला है विस्मयादिबोधक, सेकंड है अल्पविराम, थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह, फोर है इसमें पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, अभी कॉपी वर्क है आपका। चैप्टर 6 लिंग। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के चार चार उदाहरण लिखिए। तो पुल्लिंग में क्या होगा? मामा, नाला, मुर्गा या पहाड़। स्त्रीलिंग में कौन सा होगा? मामी, नाली, मुर्गी और पहाड़ी। चैप्टर 9 विशेषण। तो विशेषण में विशेष्य की परिभाषा लिखिए। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। गुणवाचक विशेषण को उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग तथा आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन सुंदर कमीज पहनता है। इस तरह करने हैं। चैप्टर 12 विराम चिन्ह। ये अभी मैंने आपको बुक में भी कराए थे, सेम है वही। तुम क्या कर रहे हो? तो तुम क्या कर रहे हो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। छी, तुमको लज्जा नहीं आती? तो इसमें आपको छी लगा के विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। तुमको लज्जा नहीं आती, पूर्ण विराम। विलोम शब्द करेंगे। गुण का क्या होता है? अवगुण होता है। और इसमें खरीदना, बेचना, पढ़ना, लिखना, ऊपर नीचे। पर्यायवाची शब्द करेंगे। जैसे इसमें नदी है, नदी का सरिता, तरंगिनी और सरी। इसमें घर का गृह, आवास, निकेतन। और दिन का वासर, दिवा, दिवस। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो निरंतर काम में लगा हो। कर्म, कर्मठ। देखने योग्य हो, दर्शनीय, जो जानता हो। जो जानता हो, विज्ञ। इस तरह आपको सारे लर्न करने हैं। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। अभी आएगा आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसमें सेम दिखने वाले, बस थोड़ा ही चेंज होता है, उसकी मीनिंग अलग अलग होते हैं। बहु, बहुत, बहु, वधु। बात, बातचीत, वात, वायु। इसमें है भाग्य, किस्मत, भाग, हिस्सा। मास, महीना, मांस, गोश्त। ठीक है बच्चों। मुहावरे करेंगे। दांत खट्टे करना, हरा देना। मुंह फुलाना, नाराज होना। सिर चढ़ाना, बिगाड़ना। हवा से बातें करना, तेज दौड़ना। तरस खाना, दया करना। अब है आपका बहन के विवाह हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, पीदना, मुजफ्फरनगर, मान्यवर। सादर निवेदन यह है कि मेरी बड़ी बहन की शादी निश्चित हुई है। बारात दिनांक जो आज की डेट होगी वो डलेगी को प्रातः 8 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक जो आज की डेट है उससे से और उसके 4 दिन तक की डेट डालनी है लास्ट में। तो डेट डालकर तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। से धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम जो भी आपका नाम है इसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य जो बॉयज़ हैं वो लिखेंगे और जो गर्ल्स है उसमें आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगी। कक्षा 4। तो यहाँ पे आपका पोस्ट मिड टर्म खत्म होता है। तो बच्चे सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू।